वेलकम टू प्रियंका का सफ़र गाइस। और आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर लेके आई हूँ कि कैसे वो बता रहे हैं कि हम लोगों को अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ा जाए। और मैं ये भी चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मैं उनसे बहुत जल्दी मिलूँ, और उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो चलते हैं। जय हो। ओ जो बोले सो हाले वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फिर ये बोलते हो, हृदय में स्वीकार क्यों नहीं करते? फतेह तो भाई, फतेह शब्द जानते हो, विजय। कहीं भी परास्त कोई नहीं कर सकता। गुरुदेव की गुरुवाणी में निष्ठा है, गुरुदेव के अनुसार चलते हो तो छाती चौड़ी करके चलो, फतेह ही फतेह। कहीं भी जाओ तुम्हें कोई परास्त नहीं, न बाहर न भीतर का शत्रु, काम क्रोध आदि भी नहीं और बाहर भी नहीं। जो गुरुजनों की वाणी गुरुवाणी है, नाम है, साधना है, पवित्रता है। अभी 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 सब कार्य हो जाए। गुरुवाणी पढ़िए, गुरुवाणी सुनिए और नाम जप कीजिए। वे कि जैसे पूर्व में हमारा कोई प्रबल अपराध है, कोई पाप है, बहुत से अनजाने में और जाने में ऐसे पाप हो जाते हैं वासना के कारण, जिनको हम समझ ही नहीं पाते। बहुत बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। अब हम जब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे सुख के लिए, तो पाप हमको नहीं बढ़ने देंगे आगे। अब आपका जो प्रयास है वो पावरफुल नहीं है। पावरफुल प्रयास उसे कहते हैं कि गाने का अभ्यास तो कर रहे हैं, साथ में साधना भी चल रही है। तो साधना ने पूर्व में पाप जो आपको परास्त करने के लिए आ रहा है उसको विध्वंस कर दिया, और गाने का अभ्यास। साधना के बिना हर कार्य अधूरा है, हर हर मार्ग में। मतलब क्या है? हमारे जीवन में एक संत है कि नहीं है? हमारे जीवन में संत वाणी है कि नहीं है? हमारे जीवन में साधना है कि नहीं है? फिर इसके आगे कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। अब हमारा जो प्रयास वो भौतिक प्रयास ही तो है ना, तो भौतिक कर्म आपको प्रयास में सफल कैसे होने देगा? अब आध्यात्मिक बाण चढ़ाओ, उसको पहले नष्ट करो जो पूर्व में तुम्हें परास्त करने के लिए तैयार, और भौतिक अभ्यास साथ में चलाओ, उन्नति हो जाएगी। ये किसी जादू टोना या जंतर मंतर की बातें नहीं है, ये बिल्कुल ठीक अमोघ बातें हैं। यदि तुम्हारा पूर्व का प्रारब्ध तुम्हें परास्त करने आया है, तो भौतिक प्रयास से तुम उसको परास्त नहीं कर सकते। उसके लिए आध्यात्मिक प्रयास चाहिए, और आध्यात्मिक प्रयास जो गुरुजनों की वाणी गुरुवाणी है, नाम है, साधना है, पवित्रता है। अभी 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 सब कार्य हो जाए। अर्जुन जी में और धनुर्धरों में बड़ा अंतर क्यों पाया गया? जैसे दुर्योधन, दुशासन आदि, इनकी भोग प्रधान वृत्ति थी और अर्जुन की योग प्रधान वृत्ति थी। द्रोणाचार्य जी ने देखा तब सबसे कहा कभी अर्जुन के भोजन के समय अंधेरा नहीं होने देना। तो किसी ने इस रहस्य को नहीं समझा। अचानक एक दिन दीपक बुझ गया और अर्जुन का ऐसे कवल गया। अभ्यास, अच्छा, मतलब बिना देखे भी निशाना बेधा जा सकता है अभ्यास से। शुरू हो गए, और साथ में साधना और आश्रय उनके जीवन में श्री कृष्ण। तो विजय श्री उनके चरण चूमती, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। और साधना भौतिक ऐसी कि एक चिड़िया टांगी गई परीक्षा के लिए, युधिष्ठिर जी को दिया गया, बोले चिड़िया की गर्दन उतारनी है। अब तुमको क्या दिखाई दे रहा है? हम दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष दिखाई दे रहा है। बोले हाँ गुरुदेव, आप भी दिखाई दे रहे हैं। बोले रख दो धनुष, रख दो, चलो। सबसे किसी को डाल, किसी को अर्जुन को खड़ा किया। लक्ष्य वेदना है। क्या दिखाई दे रहा है? हम दिखाई दे रहे हैं? नहीं। वृक्ष नहीं, डाल नहीं, चिड़िया नहीं, तो दिखाई क्या दे रहा है? केवल गर्दन। छुर धारा से तत्काल उसको उड़ा दिया। ये अभ्यास है, खान पान का संयम, साधना, भगवान का नाम जप आदि और अभ्यास। तो वो हमारे सुकृत बढ़ते हैं और सुकृत प्रकाशित हो जाते हैं। देखा जाता है कल एक आदमी बहुत ही निम्न स्तर का जीवन व्यतीत कर रहा था, आज वो राजा महाराजाओं जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। तो क्या हुआ? उसके सुकृत बढ़े और पूर्व के सुकृत मिल गए, आगे बढ़ गया। बोले बने तो थे कुछ दिन के लिए बने थे, फिर तो उसके सुकृत उठे, पापों ने परास्त कर दिया, फिर वही आगे। सारा खेल सुकृत और दुष्कृत का है, और इन दोनों पर जो शासन कर सकता है वो भजन है, सुमिरन है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा।
हमारे पास कवच भी भजन बनता है और बाण भी बनता है। तुम्हारी आने वाली विपत्ति, आने वाले शत्रु स्वरूप पाप कर्म को वो नष्ट करता है और कवच की तरह सुरक्षा करता है। नाम जैसा अंगरक्षक कोई त्रिभुवन में नहीं। अगर तुम्हारी जिह्वा पे नाम, प्रहलाद जी से यही पूछा उनके मित्रों ने, तुम्हें आग में जलाया जाता है, तुम्हारे ऊपर सांप छोड़े जाते हैं, विष पिलाया, तुम्हें कुछ होता क्यों नहीं? तो वो यही कहते हैं कि मेरी जिह्वा पे हर समय हरि 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 ऐसा नाम चलता है, तो मैं देखता हूं मैं हरि की गोद में हूं। भगवान का बल लिए बिना इस संसार में विजय अधूरी है, विजय होने पर भी वो अधूरी है। इसलिए प्रार्थना है कि आप गुरुवाणी पढ़िए, गुरुवाणी सुनिए और नाम जप कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको बल तो मिले ना। भौतिक बल से आप पूर्व प्राप्त प्रारब्ध को नहीं काट सकते, ये पक्का सो। उसके लिए आध्यात्मिक बल चाहिए, भागवतिक बल चाहिए, निश्चित बदल जाएगा। हम कोई पशु थोड़ी कि प्रारब्ध ही भोग भोगने के लिए पैदा हुए हैं। नहीं, हम नवीन प्रारब्ध की रचना करेंगे। भजन बल से, गुरुजनों के बल से हम नवीन प्रारब्ध रचना अपना करें। नहीं फिर क्या, हम में पशु में अंतर क्या रह गया भैया? जो प्रारब्ध में लिखा वही भोगेंगे, फिर अंतर क्या रहेगा? अरे हम तो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, हम तो नारायण बन सकते हैं, ब्रह्म बन सकते हैं, हम भूत बन सकते हैं, हम नारकी नाली के कीड़ा बन सकते हैं। बनना क्या चाहते हैं? बस उसके लिए प्रयास। अब जो बनना चाहते हो वैसा प्रयास करना पड़ता है। आर्मी में जाने वाला बच्चा पहले ही से किलोमीटरों दौड़ अभ्यास शुरू कर देता है। वो क्यों इतना दौड़ते हैं? बोले आर्मी में जाने के लिए तैयारी कर रहे। तो आपको जो बनना है उसकी तैयारी कीजिए और पावर बढ़ाइए अपना। आध्यात्मिक पावर के बिना कोई कहीं सफल नहीं हो सकता, पक्का। जिसके जीवन में आध्यात्मिक बल नहीं है वही राजा प्रकाशित हुआ, वही इतिहास में लिखा गया जिसके ऊपर महाराजा बैठा हुआ है, कोई संत बैठा हुआ है। संत आज्ञा से जो चलता है, गुरु आज्ञा से चलता है, वही विजय श्री को। पर आज का समय ऐसा है कि नए नए बच्चे सब मदिरा पान और सब ये खान पान गंदे। कौन सा ऐसी सीरीजें, ऐसे नाटक चल गए कि संत महात्माओं की सब ऐसी धज्जियां उड़ गई है कि उससे लगता है क्या साधु, मतलब संत देखते ही पाखंड, ड्रामा, नाटक, मिथ्याचार ये दिमाग में बैठा हुआ है। ऐसा स्वरूप कलयुग का देखो कैसा स्वरूप है। ऐसी नौटंकी नाटक बना करके दिखाए जाते हैं जिससे लगता है संत का मतलब है कि मतलब फ्रॉड। अब कैसे हो? अब जब हमारी श्रद्धा ही नहीं है तो उनकी बात नहीं मानेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर हमारे जीवन में अध्यात्म कैसे आएगा? ऐसा नहीं। हमने कई बार कहा है कि जैसे भारतीय असली नोट है तो उसी असली नोट की ही नकली बनाई जाती है। नकली नोट कैसे बनेगा जब तक असली नहीं होगा? तो अगर भगवान की सृष्टि में असली ना हो तो फिर नकली का कैसे हो? डुप्लीकेट कैसे किया जाएगा? असली का ही तो डुप्लीकेट किया जाता है। तो भगवान से मनाओ कि हमें गुरुवाणी पर विश्वास हो, संतों की वाणी पर विश्वास हो, तो जीवन प्रकाशित हो जाए। पक्का समझ लो भैया। बिना सत मार्ग पर चले, बिना सत नाम जपे, हमें जैसा अनुभव हो कि वो ऐसे थोड़ा सा हाइलोजन की तरह प्रकाशित होगे पुण्य बल से और फ्यूज हो जाएगा। उसमें चलना पड़ेगा। जैसे आप आए, ये आपका पुण्य बढ़ा, आपने भावना की ना संत दर्शन के लिए जा रहे हैं, भगवान के धाम आए, ये पुण्य बढ़ा आपका। अब जैसे किसी का काम बन जाए और बोले बाबा के पास गए, कुछ नहीं, चमत्कार बाबा का नहीं है, ये तुम्हारी श्रद्धा का है। तुम वहां से चले, भावना की, कष्ट आदि सह कर, पैसा खर्चा करके यहां तक आए, घंटों लाइन में खड़े रहे, फिर मिले, ये तुम्हारा पुण्य बन गया और ये पुण्य आपको प्रकाशित कर दिया। तो बोले बाबा के यहाँ गए थे तो हमारा चमत्कार हो गया। हमारी बात नहीं है इसमें, तुम्हारी बात है। तुम्हारी प्रबल श्रद्धा, तुम्हारा भाव, तुम्हारे सत्कर्म बढ़े, सद्भाव बढ़ा, तुम्हारी उन्नति हो गई। संत का चमत्कार तभी तुम्हें समझ में आएगा जब तुम्हारा भाव ठीक होगा। ओ जो बोले सो हाँ हाले वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फिर ये बोलते हो, हृदय में स्वीकार क्यों नहीं करते? फतेह तो वही, फतेह शब्द जानते हो, विजय। कहीं भी परास्त कोई नहीं कर सकता। गुरुदेव की गुरुवाणी में निष्ठा है, गुरुदेव के अनुसार चलते हो तो छाती चौड़ी करके चलो, फतेह ही फतेह। कहीं भी जाओ तुम्हें कोई परास्त नहीं, न बाहर न भीतर का शत्रु। काम क्रोध आदि भी नहीं और बाहर भी नहीं। जिसके अंदर भागवतिक तेज होता है ना, माया थर्राती, ऐसा नहीं कि आक्रमण कर सके। मस्त रहो।